Hello and good morning to all of you dear students. Myself Umashri Mathur from Kohinoor Kids Secondary School Academy Nimka, Thana. Here is the book for Environmental Studies class 5th Apna Parivesh, and today we will read and understood chapter 7. Chapter 7, Magnificence of Trees. Dear students, in our previous video we read about plants, seeds, germination, sprout, etc. So now we are starting our new chapter, Magnificence of Trees. Mother was on a fast on the occasion of Vat Savitri Vrit. She was making arrangements for her worship. Gauri saw this and asked, Mother, is there any special worship puja today? Mother told her that today we will worship the banyan tree known as bird or bargad in Hindi. Similarly, many varieties of trees are worshipped on different occasions like Amla tree on Amla Navami, scared people tree on Dashamata Vrat, etc. We worship trees to give a message and make efforts to save them. The government has also started many programs for the conservation of the trees to save the forest. If we want to maintain the environmental balance, we not only have to save the trees but also all the other organisms in our surroundings. माँ का वट सावित्री के उत्सव पे व्रत था और वो जो है पूजा की तैयारी कर रही थी। गौरी ने ये देखा तो पूछा, माँ क्या कोई स्पेशल ओकेजन या पूजा है आज? माँ ने उसको बताया कि आज जो है हम बैनियन ट्री यानी बरगद के पेड़ की पूजा करेंगे, जिसको हिंदी में बड़ या बरगद के नाम से जाना जाता है। इसी तरह जो है कई जो वैरायटीज ऑफ ट्रीज हैं उनकी वर्शिप की जाती है डिफरेंट ओकेजन्स पे, जैसे कि आंवला की पूजा की जाती है आंवला नवमी पे, पीपल की पूजा की जाती है दशा माता के व्रत पे। हम जो हैं पेड़ों की पूजा इसलिए करते हैं ताकि जो हैं हम लोगों को संदेश दे सकें और उनको बचाने के प्रयास कर सकें। हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने भी कई प्रोग्राम्स जो हैं पेड़ों के कंजर्वेशन के लिए जो हैं स्टार्ट किए हैं ताकि पेड़ पौधे और जंगल सुरक्षित रहें। अगर हम अपने एनवायरमेंटल बैलेंस को यानी कि पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना चाहते हैं तो न सिर्फ हमें पेड़ों को बचाना चाहिए बल्कि ऑल अदर ऑर्गेनिज्म हमारे सराउंडिंग्स में हैं उन्हें भी हमें बचाना चाहिए। कन्वर्सेशन बिटवीन गौरी एंड हर मदर वाइल मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर द वर्शिप। और बातचीत के दौरान गौरी और उसकी माँ बातचीत के दौरान गौरी और उसकी माँ पूजा की तैयारी भी करते जा रहे थे। गौरी आस्क्ड, व्हाई शुड वी डू दिस? हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? मदर, if forests are destroyed then there will be a problem of food and shelter for the animals. गौरी ने पूछा कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। माँ ने बताया कि अगर जंगल खत्म हो जाते हैं तो हमें जो है फूड और शेल्टर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और साथ में एनिमल्स को भी फूड और शेल्टर की प्रॉब्लम हो जाएगी। Gauri, Mother, I have heard about Amrita Devi. Please tell me about her in detail. माम, मैंने अमृता देवी के बारे में सुना हुआ है, कृपया मुझे उनके बारे में विस्तार से बताइए। Mother, once upon a time, the king of Jodhpur required wood for the construction of his palace. Therefore, he ordered his men to cut the khejri trees. The people belonging to the Bishnoi community living there protested against it. The king's man went to Khejri village to cut the khejri trees.
But as soon as they started cutting the trees, Amrita Devi Vishnoi embraced the khejri trees and said, "First you cut me, then only you will be able to cut these trees." Similarly, other villagers also supported her and did the same. माँ ने गौरी को बताया कि एक समय की बात है, जोधपुर के राजा को जो है अपने महल के कंस्ट्रक्शन के लिए महल को बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने अपने आदमियों को ऑर्डर किया कि खेजड़ी के ट्री काट के ले आओ। तो विश्नोई कम्युनिटी है जो कि खेजरली विलेज में रहती है, वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। राजा के जो आदमी थे वो खेजरी विलेज में जो है खेजरली विलेज में खेजरी ट्री को जब काटने गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू किया, अमृता देवी बिश्नोई पेड़ों के खेजरी ट्री के लिपट गई और उन्होंने कहा पहले तुम्हें हमें काटना होगा और बाद में तुम इस पेड़ों को काटने में तभी सफल हो पाओगे। बिल्कुल उन्हीं की तरह दूसरे जो विलेजर्स थे उन्होंने भी अमृता देवी का सपोर्ट किया और उन्होंने भी अमृता देवी की तरह जो है वो भी पेड़ों के लिपट गए। Here is a picture of Chipko movement. Women giving a message to save the trees in Khejari village, to save Khejri trees. Amrita Devi Vishnoi and all the villagers embraced the Khejri trees. The king's soldiers cut the Khejri trees along with the villagers. Total 363 people, including Amrita Devi Vishnoi, sacrificed their lives to save the Khejri trees. In history, there is no other incident like this where people sacrificed their lives to save the trees. People took an inspiration from this incident and started the Chipko movement. Gauri: Mother, people had sacrificed their lives just to save the trees. Why? Mother, they sacrificed their lives to save the trees because trees and plants give us fruits, flowers, cereals, vegetables, wood, medicines and oxygen. राजा के सैनिकों ने जो है खेजरी ट्रीज को अमृता देवी के साथ और विलेजर्स के साथ में काट दिया, यानी कि वो पेड़ काटने से रुके नहीं। अमृता देवी और जो विलेजर्स हैं जो कि पेड़ों के लिपटे हुए थे, उन्होंने उनके साथ में ही पेड़ों को काट लिया। टोटल 363 पीपल जो हैं अमृता देवी को इंक्लूड करते हुए इसके अंदर मारे गए। उन्होंने जो है अपनी लाइव्स जो हैं उसका बलिदान कर दिया खेजरी ट्रीज को सेव करने के लिए। इतिहास में ऐसा कोई जो है वाकया यानी कि इस तरह का कोई भी और प्रोसीजर देखने को नहीं मिलता जहां लोगों ने सिर्फ पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। लोगों को इससे एक इंस्पायरेशन मिला और इस इंसिडेंट से जो है चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ। गौरी ने माँ से कहा, माँ क्या लोग सिर्फ पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे देते हैं, क्यों? मदर ने कहा क्योंकि उन्होंने जो है अपनी लाइफ को सेक्रीफाइड इसलिए किया क्योंकि जो है पेड़ों को बचाने के लिए, और पेड़ जो हैं पेड़ और जो पौधे होते हैं वो हमें फ्रूट्स, फ्लावर्स, सेरल्स, वेजिटेबल्स, वुड, मेडिसिन और ऑक्सीजन कई चीज़ें देते हैं। Think and answer the following questions. Which plants, trees are worshipped in your surroundings? Many plants and trees are worshipped in our surroundings like amla, banyan, peepal, basil, it means tulsi. कई तरह के पेड़ पौधे हैं जो हमारी सराउंडिंग्स में उनकी पूजा की जाती है, जैसे आंवला है, बरगद है, पीपल है, तुलसी है, और भी कई प्लांट्स हैं जिन केला इट मीन्स बनाना, इसकी भी पूजा की जाती है। सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड आउट विच ट्रीज इज डिक्लेयर्ड
as our state tree? कौन सा पेड़ है जो हमारे स्टेट ट्री के नाम से जो है डिक्लेयर किया गया है? Our state tree is Rohida. What efforts are being made by the people to save trees? They worship trees and they started many movements to save trees. In your surroundings, on which occasion there is a tradition to plant the trees and plants? आपके सराउंडिंग्स में किन किन ओकेजन्स पे जो है प्लांट्स और ट्रीज को जो है प्लांट करने का उत्सव मनाया जाता है? There are many occasions when we plant trees and plants like birthdays, ceremonies, and any other event. तो हम कई जो है मौक़ों पर हैं प्लांट कर सकते हैं ट्रीज और प्लांट को. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, एंशियंट कल्चर ऑफ राजस्थान. कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण, ऑफ फॉरेस्ट यानी कि जंगलों का संरक्षण और संसाधनों का जो जंगल हैं उन संसाधनों का जो है कंजर्वेशन यानी संरक्षण. एंशियंट कल्चर ऑफ राजस्थान, राजस्थान के प्राचीन जो है संस्कृति में. भंवर एंड वी कैन अंडरस्टूड इट बाय द कन्वर्सेशन ऑफ भंवर एंड योगीराज. भंवर, I enjoyed a lot when I visited the fair of our local folk god. I saw a very huge grassland and oran near the courtyard. Yogiraj, what is a grassland and oran? Bhavar, I had seen a lot of trees, shrubs and uncultivated land. By observing the trees and shrubs, I can understand that they are not cut with an axe here. भंवर ने कहा, मैंने बहुत ही एंजॉय किया जब मैं हमारे यहाँ के जो स्थानीय जो देवता हैं उनके मेले में गया. मैंने वहाँ पे विशाल ग्रासलैंड्स देखे और ओरान देखे कोर्टयार्ड के पास में. योगीराज ने कहा, ग्रासलैंड या ओरान क्या होते हैं? भंवर ने बताया कि लॉट्स ऑफ ट्रीज, बहुत सारे पेड़, झाड़ियाँ और अनकल्टिवेटेड लैंड, इसी को ओरान बोला जाता है. और ट्रीज एंड शब्स, आई कैन अंडरस्टैंड दैट दे आर नॉट कट. बाय ऑब्जर्विंग द ट्रीज एंड शब्स, आई कैन अंडरस्टैंड दैट दे आर नॉट कट विद एन एक्स हेयर. और पेड़ और झाड़ियाँ जो हैं उनको देख के मैं समझ गया कि इनको कुल्हाड़ी से यहाँ नहीं काटा जाता है या काटा जा सकता है. योगीराज, हाउ डू यू नो सो मच अबाउट ऑल दीज थिंग्स? तुम कैसे इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से जानते हो? भंवर ने कहा, भंवर, द पीपल इन माई विलेज डू नॉट कट द वुड फ्रॉम सच टाइप ऑफ लैंड टू नो मोर, वी आस्क अवर टीचर. भंवर ने बताया कि मेरे सराउंडिंग्स में यानी मेरे गांव में जो है लोग यहाँ पे लकड़ियाँ नहीं काटते हैं इस तरह की ज़मीन से, और इसके बारे में हम अच्छे से जानने के लिए हमें अपने टीचर से हम आस्क करते हैं. योगीराज, सर प्लीज टेल अस अबाउट द ग्रासलैंड्स एंड ओरान्स. सर कृपया हमें ग्रासलैंड्स और ओरान्स के बारे में बताएं. टीचर, डियर स्टूडेंट्स, द कम्युनिटी अवेयरनेस इन राजस्थान टू सेव द एनवायरमेंट इज एज ओल्ड. The land area near the villages is conserved by naming it after any regional god, goddess, saint or a great person. This land is known as an oran. प्यारे बच्चों की कम्युनिटी अवेयरनेस है राजस्थान में जो है एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए शुरू से मानी जाती है. वो लैंड एरिया जो कि गांव के पास होता है उसको कंजर्व किया जाता है
और इसका नेम किया जाता है किसी रीजनल यानी किसी स्थानीय देवी देवता के नाम पर या संत के नाम पर या किसी महान व्यक्ति के नाम पर इस जमीन का नामकरण किया जाता है, और ये ही लैंड है उसको हम ओरान या ग्रासलैंड के नाम से जानते हैं। योगीराज, सर डू द विलेजर्स नॉट कट द वुड फ्रॉम दिस लैंड? सर तो क्या विलेजर्स गांव वाले जो हैं इस लैंड से जो है लकड़ियां नहीं काटते हैं? टीचर, यस द विलेजर्स डू नॉट कट द वुड फ्रॉम हेयर। हाँ, विलेजर्स यहाँ से लकड़ियां नहीं काटते हैं। द मेन रीजन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्रेजिंग लैंड, grasslands and orans is that the local people have a feeling of respect towards the environmental awareness. इसके पीछे मुख्य कारण है कि ये जो ग्रेजिंग लैंड यानी कि चारागाह भूमि होती है, ग्रासलैंड्स और ओरान्स होते हैं, इनके पीछे जो स्थानीय लोग होते हैं उनके एक जो है सम्माननीय या आदरणीय फीलिंग होती है एनवायरनमेंट की अवेयरनेस के प्रति, क्योंकि इस जमीन का नामकरण वो किसी देवी देवता, संत या महात्मा, किसी महान व्यक्ति के नाम पर करते हैं। और इस लैंड को सेव करने के लिए और जो ट्रीज और प्लांट्स को यहाँ पे सेव करने के लिए उनके लिए रेस्पेक्ट की फीलिंग आती है, तो ये लोग यहाँ पे एनवायरमेंटल जो अवेयरनेस है उससे फुलफिल होते हैं। योगीराज, सर द विलेजर्स ऑल्सो डिस्कस अबाउट द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर दीज टाइप ऑफ लैंड्स। सर तो विलेजर्स जो हैं डिस्कस करते हैं या विचार विमर्श करते हैं इस तरह की ज़मीन जो है इस तरह की ज़मीनों के लिए जो कि गवर्नमेंट जो लॉज बनाती है, क्या गांव वाले उसका ध्यान रखते हैं? टीचर, यस योगीराज, यू आर एब्सोल्युटली राइट। राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ मेड लॉज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्रासलैंड्स, ग्रेजिंग लैंड्स एंड ओरान ड्यू टू द रेस्पेक्ट of local people towards environmental awareness and the need for the conservation of environment. हाँ योगीराज, तुम बिल्कुल सही हो। राजस्थान गवर्नमेंट है उन्होंने जो है इस तरह के ग्रास लैंड्स, ग्रेजिंग लैंड्स और ओरान को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए जो है कई लॉज जो हैं राजस्थान गवर्नमेंट ने बनाती है राजस्थान गवर्नमेंट। और क्योंकि जो है स्थानीय लोग हैं वो एनवायरमेंटल जो अवेयरनेस है यानी पर्यावरण का जो संरक्षण है उसके प्रति जो है वो रेस्पेक्ट रखें और रखते हैं, और साथ में जो है वो इस चीज़ को समझते हैं कि ऐसे जो लैंड होते हैं उन पर जो है एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए उनकी ज़रूरत होती है। योगीराज, सर ड्यू टू द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट एंड द concern of the local people towards environment conservation, the grazing lands, grasslands and orans are conserved in the rural areas. Similarly, in Rajasthan, the forest in different regions are conserved through various customs and traditions. सर स्थानीय हमारी जो हमारी जो सरकार है उनके प्रयासों से और यहाँ के स्थानीय जो लोगों के प्रयासों से एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए ग्रेजिंग लैंड, ग्रास लैंड्स, ओरान्स इनका कंजर्वेशन किया जाता है, इनको कंजर्व्ड किया गया है रूरल एरियाज़ में। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह राजस्थान में जो है डिफरेंट जो रीजन्स हैं, अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनमें जो फॉरेस्ट हैं उनको कंजर्व्ड किया गया है वेरियस कस्टम्स यानी कि कई तरह के जो रिवाज और जो ट्रेडिशंस, परंपराएं होती हैं उसके थ्रू। So dear students, our today's chapter is complete, chapter 7's part first. So we completed our part first of chapter 7. Thank you for watching my video.